चीन भी ईरानी एटमी प्रोग्राम का मुखालिफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। दौरान परवाज एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन और अमरीका नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग आबनाए हुर्मुज़ खोलने के ख्वाहां हैं, चाहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए ईरान रोज $500 मिलियन का कारोबार करता था। ईरानी फौज, फजाइया और क़यादत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं दी। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात तभी नाकाम नहीं हुए मगर ये अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरहले में हैं। मुज़ाकरात चाहते हैं मगर अमरीका पर भरोसा नहीं। हमारे पास अमरीकियों पर एतमाद करने का कोई जवाज़ नहीं। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। हम और भी ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एहतियात बरत रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। ब्रिक्स इजलास के मौके पर नई दिल्ली में गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्करी दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया, अपना दिफा किया। तमाम सिफारती कोशिशों के मुस्बत जवाब दिए। ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता था। हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, मुज़ाकरात के लिए पुरआज़म है लेकिन संजीदगी पर मबनी होने चाहिए। बरसों से ईरान अमरीका की जालिमाना पाबंदियों का सामना कर रहा है। ईरान की समंदरी गुज़रगाहें सिर्फ दुश्मन के लिए बंद हैं। बहुत से मुश्किलात हैं, हम इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मिल के सामना कर रहे हैं। एंड आई हैव नो डाउट कि अगर इसी तरीके से आपका मेहनत जारी रहेगा, आप मिल के काम करते रहेंगे तो आपकी कामयाबी होगी। और तमाम जो नेगेटिव फोर्सेस है, हम उन तमाम क़ुव्वतों को शिकस्त देंगे और कामयाबी उनके होंगे जो अवाम की खिदमत करते हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत आवाम दोस्त रही, पसमानदा तबकात की खिदमत हमारा मिशन है। कोशिश है कि अवाम की दहलीज पर मुफ्त इलाज मुहैया हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब और कहा, आज न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे खत्ते में मुश्किलात हैं। माशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। हेल्थ केयर हर शहरी का हक है। कोशिश है कि शहरियों को उनकी दहलीज पर इलाज की सहूलियात फराहम की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का दौरा कोयटा, महकमे सेहत के 11 मनसूबों का इफ्तिताह किया। बलोचिस्तान के आवाम के लिए पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, सेहत और तालीम के शोबे में सहूलियात फराहम करना तरजीह है। ड्रग क्वीन पिंकी नेटवर्क के तालिबानी अफ्रीका तक जा पहुंचे। मुलजिमा के फ़ोन का फॉरेंसिक कराया गया है। पिंकी के मोबाइल से 869 नंबर्स मिले हैं। 132 कराची के नंबर हैं। इस नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी हैं। ख्वातीन लाहौर में हैं। पिंकी का केस हमारे लिए एक टेस्ट केस है। पिंकी का ब्रांड नेम ही इसका फंदा बनेगा। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हम इस केस में सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, मुलजिमा के सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। पिंकी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात ली गई हैं। मुलजिमा की जानिब से 3 करोड़ की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। पिंकी के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमा दर्ज हैं। 6 मुकदमात में मुलजिमा बरी हो चुकी हैं। 12 मई को वफाकी तहकीकाती इदारे और पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान पिंकी को गिरफ्तार करके 1.5 किलो कोकेन बरामद हुई। कोकेन बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी बरामद किया गया। तहकीकात में कोताही पर अफसरान को मुअत्तल किया। नई तहकीकाती कमेटी बनाई। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी। कराची पुलिस का पंजाब पुलिस और ANF से रब्ता। DIG साउथ का IG पंजाब और रीजनल डायरेक्टर ANF को खत। मुलजिमा का तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड फराहम करने का मुतालबा। कहा, पंजाब पुलिस मुलजिमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी डाले। ANF मुलजिमा के ब्लॉक शुदा शनाख्ती दस्तावेजात और जायदाद की तफसील फराहम करे। मुलजिमा के नाम पर तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी दी जाएँ। दूसरी जानिब पिंकी के इंकशाफात के बाद पंजाब भर में मनशियात फरोशों के गिरद घेरा मजीद तंग करने का फैसला। लाहौर पुलिस का कराची पुलिस से रब्ता। पंजाब के ड्रग डीलर से राब्तों की तफसीलात तलब। मुकदमात की तफ्तीश के लिए भी कराची पुलिस से तफसील हासिल।
ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी के तहलका खेज इंकशाफात। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल पिंकी ने कहा राना नासिर और राना अकरम साबिका शौहर हैं। दोनों पुलिस अफसर थे। मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में 2006 में लाहौर शिफ्ट हुई। साबिका शौहर राना नासिर से मुलाकात भी फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में हुई। राना नासिर ने मुझे अपने मनशियात फरोश गैंग का हिस्सा बनाया। ग्रुप मेंबर बॉबी के कहने पर राना नासिर से तलाक ली। अलहदगी के बाद मनशियात फरोशी का अपना काम शुरू किया। 2024 में CIA लाहौर के हाथों गिरफ्तार हुई। राना नासिर का नेटवर्क रावलपिंडी, लाहौर और कराची तक फैला हुआ है। इसने मुझे कराची का इंचार्ज बनाया। राना नासिर से अलहदगी के बाद मनशियात की सप्लाई के लिए खातून को मुलाजिम रखा। मेरी मुलाजिमा लाहौर से कराची के लिए एक ट्रिप का 50,000 रुपये वसूल करती थी। कराची के लिए 7 राइडर्स पर मुश्तमिल नेटवर्क बनाया हुआ था। पैसों के लेन देन के लिए समीर नामी शख्स के नाम पर बैंक अकाउंट खोला। मनशियात फरोश पिंकी को आज सिटी कोर्ट में पेश न किया गया। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी ने बताया पिंकी का जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल नहीं हुआ। मुलजिमा को कल रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया जाएगा। मुलजिमा के वकील हिदायतुल्लाह ने बताया अनमोल को 1 मई को लाहौर से हिरासत में लिया गया था। मेरी मौकिला को गैर कानूनी तौर पर तहवील में रखा गया। उधर पिंकी के खिलाफ कराची में एक और मुकदमा दर्ज। पिंकी की निशानदेही पर अबुल हसन इस्फहानी रोड पर एक कॉम्प्लेक्स पर छापा। फ्लैट से 45 लाख रुपए से जायद की 228 ग्राम कोकेन बरामद। उधर सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान का सदर का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत। पिंकी केस की फौरी जुडिशल इंक्वायरी कराने की अपील। नाम लाहौर में दर्ज एक और मुकदमे में सामने आ गया। लाहौर में मुकदमात की तादाद 4 हो गई। चौथा मुकदमा 2024 में थाना वहदत कॉलोनी में दर्ज किया गया था। उधर ड्रग स्मगलर अनमोल के खिलाफ 3 मुकदमात अदालती रिकॉर्ड मंजर आम पर आ गया। एडिशनल सेशन जज ने 8 दिसंबर 2020 को मनशियात केस में पिंकी के भाई नासिर को बरी किया। अदालत ने 2019 में दर्ज मुकदमे में मुलजिम ताहिर को सजा सुनाई। पिंकी के लिए काम करने वाली साबिरा बीबी को 2024 में दर्ज केस में बरी किया। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी हमारी कमिटमेंट है। पिंकी केस में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाम है। मनशियात हमारे घरों और बच्चों तक आ गई है। हम पिंकी केस को रोल मॉडल बनाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मनशियात मुआशरे का बदतरीन मसला है, इसको सियासी इशू ना बनाएं। अपोजिशन लीडर ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की। मनशियात फरोश मारे भी गए, पकड़े भी गए। सिंध से मनशियात का नेटवर्क खत्म करना होगा। वजीर दाखिला सिंध जालन जार ने कहा कि सिंध पुलिस ने इंटेलिजेंस इदारे की मदद से पिंकी को गिरफ्तार किया। पिंकी पंजाब और इस्लामाबाद में भी ऑपरेट कर रही थी। पिंकी के गाहकों के नाम भी सामने आ गए हैं कि इसकी तफ्तीश हो जाए। नाम मैं खुद बता दूंगा। अनमोल उर्फ पिंकी के मामले को संजीदगी से लेने की जरूरत है। ये पूरा रैकेट है। बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू कहा अनमोल उर्फ पिंकी के मामले की तहकीकात कराई जाएं। मनशियात नेटवर्क के पीछे कौन सा गैंग है बेनकाब होना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता। ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। आपने हुर्मस को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। चीन का ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल जारी रखने, देरपा और जामे जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात और सिफारती अमल जारी रहना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल चुका, अब दोबारा बंद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं। रवा माह के आखिर में दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। IBI बीजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के बानी समेत 11 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा।
IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मईशत पर एतमाद मजबूत होगा। हुकूमत टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और टैक्स नेट बढ़ाने पर काम कर रही है। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम, महंगाई में नुमाया कमी आएगी। ज़र मबादा ज़खायर बेहतर, बरामदात और तफसीलात ज़र में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बीजिंग में पाना बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, बॉन्ड से हासिल रकम पानी, तवानाई और सेहत के मनसूबों पर खर्च की जाएगी। प्रोटेक्टेड के अलावा तमाम सार्फिन के लिए बिजली गैस कीमतें बढ़ेंगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट पर मुज़ाकरा जारी। तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जे में कमी और आइंदा माली अहदाफ पर ब्रीफिंग। नेपरा की समाही टैरिफ और माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट बर वक्त नाफिज रहेंगी। कमज़ोर और कम आमदन तबके को टारगेटेड सब्सिडी जारी रहेगी। बानी PTI को बर वक्त इलाज के लिए ले जाया गया। हुकूमत एक कैदी के तमाम हुकूक पूरे कर रही है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में जवाब। कहा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात तय कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली के मामले पर पीर को अपोजिशन के साथ बैठेंगे। नुक्ता एतराज़ पर असद कैसर ने कहा कि हम बानी PTI की वजह से ऐवान में हैं। बानी से मुलाकात नहीं होती, इनका इलाज नहीं होता तो यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। राजा नासिर अब्बास का एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर ने कहा, 2-3 अरकान सेनेट पर मुश्तमिल कमेटी बनाए जाए। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल किए जाएँ। कमेटी बानी PTI और सियासी कैदियों से मुलाकात करे। मुलाकात के बाद रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में मैन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। सड़कों के तरह खूबसूरती के लिए दुकानों पर यकसा रंग कराने का भी हुक्म। अवाम की सहूलत के पेश नज़र रोड प्रोजेक्ट तरजीहन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक पर मुतालिका डिवीजन में तरक्याती मनसूबों पर रिपोर्ट पेश की। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में एहतजाज। उम्मीद जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने पेट्रोल को IMF अहदाफ पूरे करने का जरिया बना लिया। 117 रुपए लीटर लेवी आवाम पर बोझ है, फौरी खत्म की जाए। मौलाना इदरीस टारगेट किलिंग की तहकीकात में पेशरफ। बरदान रीजन से 7 मुलजिम गिरफ्तार। एक मुबैना टारगेट किलर के 4 से फरार होने की वीडियो पर तफ्तीश जारी। शुबा है कि टारगेट किलर सुबह 5:30 बजे के बाद 4 में दाखिल हुआ। मोटरसाइकिल पर चमकनी पहुंचा, सर्विस रोड के जरिए 4 पहुंचा। 4 नौशहरा और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों की जियो फेंसिंग। डेमोक्रेट की ईरान जंग के खात्मे की एक और कोशिश नाकाम। अमरीकी सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान में भी ईरान जंग के खात्मे की करारदाद मुस्तरद। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की कांग्रेस की मंजूरी से मशरूत करने की करारदाद एक वोट से नाकाम। करारदाद के हक में 212 और मुखालिफत में 212 वोट पड़े। वोट बराबर होने का मतलब करारदाद नाकाम होना करार दिया जाता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान हमलों में शिद्दत। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता रात 355 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए। रूसी शहर रयाजान में 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, 24 अफराद हलाक, 47 जख्मी।
आइंदा के दौरान बारिश और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। शिमाली इलाकाजात में सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।